तो भाई जब भी अब्रॉड जाने की बात आती है, सबसे पहले बंदे के दिमाग के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ख्याल दिमाग में आता है, जैसे कि आइल्स, पीटी या फिर टोफेल। तो भाई जब डिसीजन की बात आती है कि आइल्स करूं क्या पीटी करूं, और जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पीटी इजी और आइल्स डिफिकल्ट है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो भाई अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने आइल्स और पीटी का दोनों का एग्जाम दे रखा है, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है वो है वैलिडिटी। पहले था कि आइल्स भाई हर एक कंट्री के अंदर वैलिड थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, और पीटी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के लिए वैलिड थी। बट अब इन्होंने 1 अक्टूबर से कर दिया कि पीटी भी वैलिड है कनाडा के अंदर फॉर स्टूडेंट वीजा इन एसडीएस केस। तो ये कोई रोड़ा नहीं, अगर आपने कनाडा जाना है तो अगर आपको आइल्स औखी लग रही है, आपको आइल्स ही करनी पड़ेगी, अब आप पीटी ही भी कर सकते हैं। तो भाई जो लोगों की माइंड के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो आंसर करने से पहले भाई अपनी टाइम का 1 सेकंड लेके नीचे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई जो लोगों की माइंड के अंदर रहता है और जो आपकी माइंड के अंदर भी होएगा कि पीटी इजी है आइल्स और आइल्स हार्डर है पीटी से, तो भाई मैं बता दूं कि भाई ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जो लोगों को लगता है कि पीटी ज्यादा इजी है आइल्स से। हाँ, मैंने पीटी का एग्जाम दिया था, मैंने आइल्स का भी दिया था, और मेरे को पीटी ज्यादा इजी लगी आइल्स से। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। पीटी भाई उन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पीटी के अंदर भाई अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो पीटी आराम से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर 2 ऐसे मॉड्यूल हैं जिसके अंदर टाइपिंग स्पीड कतई ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइटिंग के अंदर आपको 20 मिनट के अंदर एक ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स के अंदर। अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी तो आप तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और लिसनिंग के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं, वो साथ ही साथ बोलते रहते हैं और आपको साथ ही साथ उनको लिखना पड़ता है। और उसके अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन होता है, वो बंदा बोलता है, आपको उसको तभी सेंटेंस को कंप्यूटर के अंदर टाइप करना होता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी अब उसको तभी कर पाओगे। तो ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पीटी के देने की सोच रहे हो, वो है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो तो आपको भाई पीटी ही देनी चाहिए, क्योंकि बट आइल्स के अंदर भी भाई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने पीटी के अंदर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 28 से 30 मिनट के अंदर 14 से 16 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं रीडिंग के, और रीडिंग भाई पीटी की डिफिकल्ट होती है। और 5 क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एंड पर क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 फिल इन द ब्लैंक्स हमको करने होते हैं। और उसके बाद राइटिंग के अंदर भी 20 मिनट का टाइम मिलता है सिर्फ एक ऐसे लिखने के लिए, जिसके अंदर 250 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं। तो स्पीड और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। तो लिसनिंग एक ऐसा स्किल है भाई जो हर एक बंदे का बहुत अच्छा होना चाहिए अगर वो पीटी लेने की सोच रहा है, क्योंकि इस पीटी के अंदर 2 ऐसे मॉड्यूल हैं जिसके अंदर भाई लिसनिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो है स्पीकिंग और लिसनिंग। अगर आप स्पीकिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर ऐसे 2 टास्क होते हैं जो है रिपीट सेंटेंस है रीटेल लेक्चर, जिसके अंदर आपके लिसनिंग स्किल्स भी टेस्ट होते हैं। रिपीट सेंटेंस के अंदर ये होता है कि आपको एक सेंटेंस सुनाई देती है और आपको उसको रिपीट करना होता है। अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है, आप उसको अच्छे से सुन पाओगे और मेमोराइज करके आप उसको बोल पाओगे, अगर नहीं तो आपके भाई मार्क्स कटेंगे। और लिसनिंग के अंदर भाई आपको समरी लिखनी होती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत तेज जाते हैं, तो आपकी लिसनिंग और मेमोराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो भाई ये पॉइंट है कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आप आइल्स देने की सोच रहे हो, आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, बट पीटी के अंदर ये सीन नहीं है। इसके अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस लो है, आप फिर भी इसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, हर एक मॉड्यूल कंप्यूटर पे दिया जाता है। और जैसे कि आइल्स का कंपेयर करें, उसके अंदर स्पीकिंग फेस टू फेस होती है, और जिस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होता जैसे कि मेरा, वो उस मॉड्यूल के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उनकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाती है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई नहीं और आपको लगता है कि आप स्पीकिंग के अंदर आप हक दोगे, अगर आप स्पीकिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे फेस टू फेस, आपको पीटी ही लेनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट स्किल और लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आपको पीटी क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट लेकिन अगर आपकी इन 3 स्किल्स नहीं है इतने पॉलिश, तो आपको आइल्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको ज्यादा इजी लगेगी। और जो टेस्ट की ड्यूरेशन होती है दोनों की भाई वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। और पीटी का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ 2 घंटे और 15 मिनट का होता है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी उसी दिन आ जाता है, और वो तभी उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है। बट लेकिन अगर आप भाई आइल्स की बात करो, उसका पेपर भाई 2 सेशन के अंदर कंडक्ट किया जाता है। पहले दिन होता है
राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग, और एक हफ्ते बाद या फिर एक दिन बाद होती है स्पीकिंग। तो ये मेरे को सिस्टम आयल्स का अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पीटी को चूज करा था ओवर आयल्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जहाँ पे भाई पीटी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है बच्चों के लिए ओवर आयल्स, वो है कि भाई पीटी के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपीट सेंटेंस के अंदर आपको एक सेंटेंस सुनकर आपको रिपीट करना होता है, उसके अंदर आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो लिसनिंग के मॉड्यूल को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और स्पीकिंग के मॉड्यूल को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपका एक मॉड्यूल पीटी के अंदर इतना ज्यादा अच्छा नहीं जाता, आप दूसरे मॉड्यूल के साथ उसे कवर अप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिसनिंग का मॉड्यूल 6 बैंड का गया है, बट अगर आपने स्पीकिंग अच्छी दी है, क्या पता आपकी स्पीकिंग के थ्रू आपकी लिसनिंग के अंदर 7 बैंड आ जाए। पर अगर उसी की साइड हम आयल्स की तरफ देखा जाए तो हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं गई, वो किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ डिपेंडेंट नहीं है। आपके राइटिंग अंदर फिर मार्क बैंड्स कम आएंगे, फिर आपको पूरा पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी लाइक कर देना, और अगर बढ़िया लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना।